हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी संतान सप्तमी के बारे में कि ये व्रत कब किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है और इस व्रत को करने के क्या क्या लाभ हैं। तो दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। तो इस व्रत को कौन कौन करे? तो दोस्तों, इस व्रत को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके संतान हैं, वो कर सकते हैं अपने संतान की सुरक्षा के लिए। उनको अगर उनके ऊपर कोई संकट आने वाला है तो उनसे बचाव के लिए। कहने का अर्थ ये है कि अपने संतान की सुरक्षा के लिए संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। पर दोस्तों, वो लोग भी कर सकते हैं जिनको कोई संतान नहीं है, ना तो कोई पुत्री संतान है ना कोई पुत्र है, वो लोग भी कर सकते हैं संतान सप्तमी का व्रत। और ख़ास तौर से वो लोग अवश्य करें जो लोग पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं। तो वो लोग भी ये व्रत करेंगे तो भगवान की कृपा से उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, ये व्रत दो प्रकार से किया जाता है। एक तो कि हर साल आप भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत करें। और दूसरा ये है कि आप हर महीने की आने वाली सप्तमी तिथि को भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, आप चाहते हैं कि शीघ्र ही आप माँ बन जाए, तो आप ये व्रत बहुत जल्दी से शुरू करें। यानी ये जो सप्तमी आ रही है भाद्रपद पद की, आप उस सप्तमी को व्रत करें और भगवान से ये संकल्प लें कि मैं हर महीने की आने वाली सप्तमी में आपका व्रत रहूंगी। मुझे शीघ्र ही पुत्र या पुत्री किसी तरह की संतान की जो है वो भगवान प्राप्ति कराए। दोस्तों, पुत्र और पुत्री में जो कोई विशेष अंतर नहीं होता है, ये सब मानने वाली बातें हैं। फिर भी अगर पुत्र रत्न की इच्छा है आपको, तो संतान सप्तमी का व्रत आपकी वो इच्छा भी पूर्ण करने में सक्षम है। तो दोस्तों, जिस दिन आपको व्रत रहना है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। और जगने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आप अपने नित्य कर्म करते हैं वो कर्म कीजिए। और इस व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता गौरा की ही पूजा होती है। और इनकी पूजा को आप लोग जिस प्रकार से कोई विशेष पूजा करते हैं, एक चौकी लगाते हैं, कलश रखते हैं और गौरी और गणेश बनाते हैं। यानी जिस प्रकार हम सुपारी पे कलावा लपेट करके गणेश जी की स्थापना करते हैं, गौरी जी को बनाते हैं, सिर्फ उसी प्रकार से आपको ये सारी विधि कर लेना है। और भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा में जो सारी चीज़ें चढ़ती हैं वो आपको चढ़ा देना है, उसी प्रकार ठीक पूजा कर लेना है। और संतान सप्तमी की जो व्रत कथा होती है वो आपको अवश्य पढ़ना है। तो ये आपको बाजार में भी मिल जाएगी, तो आप उसे पहले से ही खरीद के ले आएँ और ले आए भी होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो शायद संतान सप्तमी का ही दिन होगा। हाँ, तो दोस्तों, अब क्या करना है आपको, तो इस व्रत में एक विशेष चीज़ होती है कि जो आप भोग भगवान को चढ़ाएंगे वो मीठी पूड़ियाँ होती है या शक्कर या गुड़ की बनी हुई पूड़ियाँ होती हैं। 7 पूड़ियाँ होती है। तो दोस्तों, 7 पूड़ियाँ जो होती हैं वो मीठी होती हैं और 7 जो होती हैं फीकी सादे आटे की जो पूड़ियाँ बनाते हैं वो होती हैं। तो इनको क्या करना होता है कि 7 जो पूड़ियाँ आप बनाए हैं, जो फीकी पूड़ियाँ बनाए हैं, उनको आपको ये व्रत समाप्त होने के बाद ब्राह्मण को दान दिया जाता है। और जैसे दान दक्षिणा जो कुछ भी आप चढ़ाए हैं वो ब्राह्मण को दान देंगे। और जो 7 जो मीठी पूरियां हैं उसी को खा करके आपको ये व्रत जो है वह खोलना है। और अगली चीज़ यह है दोस्तों कि देखिए, जब भी इस व्रत में पूजा होती है वो दोपहर में ही होती है, दोपहर के बाद ही, यानी 12 बजे के बाद ही ये पूजा होती है। तो बस इसी सब बातों का ध्यान रखना है, आरती करना है। और किताब में इस व्रत की कथा लिखी होती है वो भी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपको संतान सप्तमी व्रत की जो है वह पूरी तरह से आपको विधि को निभानी है। और जो लोग भी अपने संतान की सुरक्षा चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो वो लोग इस व्रत को बहुत आराम से करें। और दोस्तों, इस व्रत में एक विशेष चीज़ आती है, एक चांदी का कड़ा आता है। तो जो लोग अगर पहली बार ये व्रत शुरू कर रहे हैं उनको 2 चांदी के कड़े लेने होते हैं। और 2 चांदी का कड़ा लेकर के, एक चांदी का कड़ा, जैसे आप व्रत समाप्त होने के बाद सारी चीज़ें ब्राह्मण को दान करेंगे तो उसमें वो चांदी का कड़ा भी आप दान करेंगे। ये कड़ा ही विशेष होता है संतान सप्तमी के व्रत में। और एक कड़ा आप दूध से अभिषेक करके और स्वयं अपने हाथ में पूजा करते समय ही भगवान को मतलब चढ़ाएंगे। चढ़ा कर दूध से अभिषेक करने के बाद भगवान की जो मूर्ति, फोटो, जो भी जिससे भी आप पूजा कर रही हैं, भगवान से स्पर्श कराएंगे और भगवान से ये कहेंगे कि आप भगवान, आप मेरे संतान की सुरक्षा प्रदान करें। तो ऐसा बोलते हुए कड़ा आपको अपने हाथों में धारण कर लेना है। और एक आपको चढ़ाना है सफ़ेद जो चमकीला रेशमी धागा आता है, वो धागा आपको ले लेना है और धागे में 7 गांठें कर लेनी है। और 7 गांठें करके आपको अपनी जो पुत्र हैं या पुत्री हैं उनके हाथ में पूजा के समय ही ये धागा बांध देना है। इससे संतान की सुरक्षा होती है।
तो दोस्तों इसी प्रकार से करके ये संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है और इसी करने वाले की संतान जो है वो दीर्घायु होती है, यशस्वी होती है और जिनके पुत्र या पुत्री नहीं है उन्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। और हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि महीने में हर महीने की जो सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी आएगी तो उसमें भी आप ये व्रत कर सकते हैं और भगवान ने चाहा तो 1 साल के अंदर ही पुत्र या पुत्री रत्न की आपको प्राप्ति होगी। यानी जिस चीज़ की आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वह पूजा के समय भगवान से कहना ना भूलें। तो दोस्तों यही व्रत है और यही इसको करने की शास्त्रीय विधि है। तो इस तरह से ही करके आप अपना संतान सप्तमी का व्रत जो है वह पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।